हे बडीज, वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, इसका लास्ट पार्ट हम देखा कि कृष्णा और श्री दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और कृष्णा अपने घर जाने के बाद थोड़ी सी टायर्ड होती है, अपने पेट के पास जाती है, उसे खाना देती है। वो सोच रही होती है, यार अगर मैं लेट नहीं होती तो उसे खाना मिल जाता। उसे लगता है उसका बड़ी भूखा रह गया, इसलिए वो उसे खाना देती है, थोड़ा बहुत खेलती है साथ में और बाद में सो जाती है। और श्री वो घर जाने के बाद से अपनी बहन से बात करती है और उसे आज का दिन इतना बुरा नहीं लगा होता है। जब वहाँ पे बंद थी तो वो कृष्णा के साथ थी तो उसे डर नहीं लगा होता है। वो सोच रही होती है कि जब उसने कृष्णा को हक किया था तो वो चीज़ वो अब फील कर रही होती है और सोच रही होती है इस मोमेंट के बारे में। वो भी आंखें बंद करती है, एक बार के लिए वो मोमेंट वापस जीती है। उसे पता नहीं क्यों बट अभी स्माइल आ रही थी, उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी स्माइल थी। वो हंस रही थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है उसे भी नहीं पता होता। वो बस हंसे जा रही होती है। तब उसका फ़ोन रिंग होता है। जैसे उसका फ़ोन रिंग होता है वो अपना फ़ोन उठाती है, देखते उसकी बहन तो श्री फ़ोन उठाती है। और जैसे श्री फ़ोन उठाती है, श्रुति बोलना शुरू कर देती है और कहती है, कहाँ थे तो अब तक, कब से तेरा फ़ोन लगा रही हूँ, लग क्यों नहीं रहा है? इतने घंटे हो गए मुझे तो फ़ोन लगाता रहता है और तेरा फ़ोन अब जाके मिला है। कहाँ थी? बोलेगी कुछ, कितनी देर हो गई मुझे टेंशन करते करते। तो कहाँ है तू? मेरी बहन पता नहीं कहाँ होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तेरे टेंशन में हूँ। मम्मा भी तुझे कॉल करती, लेकिन तेरे कॉल लगने का नाम नहीं ले रहा। मैंने मम्मा को बोल दिया कि तू अपने फ्रेंड के घर गई है, लेकिन तेरे चक्कर में मुझे यहाँ टेंशन हो जा रही है। बोलेगी कुछ, अभी कब से बोल रही हूँ मैं तुझे, बता तो सही। खाती बोलती है, अरे तू चुप होएगी तब जाके मैं कुछ बोलूँगी, तो चुप ही नहीं होती, मैं कैसे बोलूँ? तो श्रुति बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है, बोल तू क्यों फ़ोन नहीं लगा था तेरा? तो बोलती है, अरे बाबा वो कॉलेज में फंस गई थी। तो श्रुति बोलती है, अच्छा इतनी लेट तक कॉलेज में कैसे फंस गई थी? काम ज़्यादा था क्या आज? तो बोलती है, अरे नहीं काम ज़्यादा नहीं था, वो एक्चुअली मैं स्टोर रूम के अंदर फंस गई थी और रूम भी लॉक हो चुका था, बस इसलिए मैं इतना लेट हो गई। वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं थे ना, इसलिए तेरा कॉल नहीं लग रहा था। तो बोलती ओ, तो फिर तू निकली कैसे बाहर? और श्री श्रुति का पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो श्रुति बोलती है, अरे बाप रे इतना सब कुछ हो गया, और थैंक गॉड तो सांप से बच गई, वरना तुझे काट लग, तुझे क्या होता है यार? मुझे सोच के टेंशन हो रही है। अच्छा उस लड़के ने तुझे बचा लिया, वैसे उसका नाम क्या होता है तूने? तो बोलते उसका नाम कृष्णा है। तो बोलते अच्छी लड़की है यार, तेरी हेल्प की है? बोलती है पता नहीं यार, कभी हेल्प करती है कभी खुद मरवाती है। अभी उसमें मेरा पंगा चल रहा है, तुझे बताया ही था ना, कॉलेज के अंदर बहुत पंगे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बोलते अच्छा ऐसे क्या हो गया? तो बोलते पता नहीं यार, उसका पंगा चल रहा है कि कोई हमारे कॉलेज के अंदर एक गैंग है रेड बबल, उससे चल गया। वो भी मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उनसे पंगा ले लिया था। तो बोलते तेरा काम पंगा लेने का ही है क्या? तो क्यों पंगा लेते थे इन लोगों से? बोलते मेरी क्या गलती है, वो लोग बकवास कर रहे थे, मैंने थप्पड़ मार दिया और मुझे नहीं पता था कि उसका भाई रेड बबल वाले गैंग में, और ये गैंग के बारे में मुझे क्या पता। समझ में नहीं आता आजकल के बच्चे कॉलेज में पढ़ने आते हैं या फिर गैंग बनाने आते हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं किस कॉलेज के अंदर आ गई। ऐसा लग रहा सब यहाँ गैंगस्टर है और मैं अकेली बस फंस गई हूँ यहाँ पे। तो बोलते तू फंसी नहीं है, तू खुद जानबूझ के इन चीज़ों के अंदर कूदती है। क्यों, तुझे कौन बोलते थे पंगा लेने के लिए? तो बोलते अब चल ना, छोड़ इन बातों को, अब क्या कर सकते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो बोलते एक काम कर, कॉलेज छोड़ दे, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे तुझे, तो जाने दे। तो बोलती है नहीं यार, कॉलेज नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये वो प्लेसमेंट्स में निकली किसी ऑफिस में, अगर निकली होती तो मैं कोई दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लेती, लेकिन फ़िलहाल तो बस ये कॉलेज ही है और मैं नहीं चाहती तेरे से पैसे लो अभी। सो प्लीज़ अभी तो फोर्स मत करे। तो बोलते अच्छा बाबा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, तो जो करना वो कर, लेकिन अपना ध्यान रखना, अगर किसी ने तुझे कुछ कर दिया ना, देखना मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, मुझे तेरा तो पता नहीं लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली उनको। तो बोलते अच्छा बाबा ठीक है, शांत हो जा, कुछ भी नहीं होगा, इससे तो टेंशन क्यों लेती तू मेरे बारे में? तो बोलते अच्छा, अगर मैं टेंशन नहीं लूँगी तो लेगा कौन? तो बोलते अच्छा बाबा ठीक है ठीक है ठीक है, तू काम डाउन। थोड़ी देर से बातें करते हैं वो दोनों, और थोड़ी देर बात करने के बाद में श्रुति बोलती है, अच्छा ठीक है यार मुझे नींद आई, तू सो जा, तो है तो थक गई होगी ना इतनी देर वहाँ रूम में जो बंद थी। वैसे एक बात बता, सच्ची से बोलना। तो बोलती है तो पूछ तो सही, तब बोलूँगे ना। तो श्रुति बोलती है ठीक है, सच बताना, क्या तू उस लड़की को लाइक करती है? बोलती है मैं हेट नहीं करती उससे, लेकिन ऐसा कुछ लाइक भी नहीं करती, मेरी हेल्प कर देती है, लेकिन कई बार मुझे लगता है वो मेरी हेल्प सिर्फ इसलिए कर देता है कि मुझे परेशान कर सके। सो कुछ कह नहीं सकते। कभी लगता है कि हाँ वो अच्छी है तो लाइक करने लगती हूँ, और कभी लगता है कि वो बहुत बुरी है तो डर लगने लगता है। यार मैं क्या श्रुति कहती है, तेरा ना कुछ नहीं हो सकता, अपने मन में बोलती। फिर मैं इसे किस लाइक की पूछ रही हूँ, एक पता नहीं क्या बोल रही है। लगता है अभी इसे खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता। और श्रुति ये इसलिए बोलती है क्योंकि श्रुति को ये बात कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास होता है कि श्री को लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उस लड़के में इंटरेस्ट, इसलिए उसे बार बार पूछा करती थी। भले उसको लाइफ में कोई भी लड़की आ जाए, वो उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती थी कि उसे लाइक करती है या नहीं।
वो जानने की खुद कोशिश करती थी और ऐसा करने की कोशिश करती थी कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ना कि लड़कों में, लेकिन ऐसा उसे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि श्रुति को समझ नहीं पाती थी कि वो श्री को ये बात कैसे समझाए, इसलिए वो कुछ कहते नहीं थी। और अगर श्री को डायरेक्ट बोल देती तो श्री तो फिर जान खा जाती, तो बोलते तो फालतू की बातें करे, पता नहीं चीज़ें कहाँ से सीख रही है, सब बोल देती उसे, क्योंकि शायद श्री ऐसा बिहेव करती भी, कोई भी बिहेव कर सकता था जिसको ऊपर सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए श्रुति बोलती है, रहने दे, तेरा बस का नहीं है तो जाने दे, देख लेते हैं, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बोल देना, मैं देख लूँगी, टेंशन मत ले तू, ठीक है। अभी गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसे बोल के श्रुति फ़ोन काट देती है और श्री अपन थोड़ा बहुत काम करने के बाद वो बस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब कृष्णा अपनी कॉलेज चली जाती है तो वो बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है कि जो भी कुछ कल हुआ वो उसे लग नहीं रहा था कि बस एक इंसिडेंट था, वो गलती से बंद हुआ दरवाज़ा नहीं था, जानबूझ के बंद किया गया था। और अभी कॉलेज के अंदर ये बात चली थी कि जब सुबह वो लोग आए थे तब उन्होंने स्टोर रूम का दरवाज़ा टूटा हुआ देखा था, तो कॉलेज में सारी बातें पूछी जा रही थी किस दरवाज़ा तोड़ा। तो कृष्णा पहले उठती है, पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और बोलती है कि सर कल हम उस दरवाजे में फंसी रह गई थी, मैं अकेले नहीं थी, श्री मैम भी थी, सो आप उनसे पूछ सकते हो। ऐसे बोल के बता देते कि आपने हमें बंद करे तो हमें मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, चाहे तो फाइन ले सकते हो, ऐसे बोल के फाइन भर के वो चली जाती है। बल्कि सर फाइन लेते नहीं है, फिर वो दे देती है कि जाने दो, मैंने तोड़ा है, फाइन देने में मेरा क्या जाता है, वो दे के चली जाती है। अपने क्लासरूम में बैठी होती है और पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी होती है। हाँ, ये बात नहीं पता होती कि उसके साथ में श्री भी बनती, सिर्फ इतनी बात फैली होती है कि कृष्णा को किसी ने उसको रूम के अंदर बंद किया था, सिर्फ उनको ये बात पता लग जाती है। और ऑफकोर्स कॉलेज में रूमर्स तो फैलते ही हैं, तो उनको पता लग जाता है कि रेड बुल वाले ने पक्का ये किया है। और रेड बुल वाले गैंग वाले वहाँ बैठे थे, लेकिन एज ए फ्रेंड बैठे थे, कुछ जानता था नहीं उनको, वो लोग बातें कर रहे थे यार ये बच कैसे गए, चलो अच्छा उस सांप ने किसी को काटा तो नहीं, लेकिन वो सांप अभी है कहाँ पे। तो उसका दोस्त बोलता है अरे मुझे क्या पता, घूम रहे हो अभी कॉलेज में, पर ध्यान से, हमें काट लेगा तो हम तो मर जाएंगे भाई, बचना पड़ेगा, ऐसा ना हो सांप भी हम लेके आए और मर भी हम जाएं। ऐसा बोल के थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने लगता है। और मैं उनका लीडर होता है, वो बोलता है तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ, अभी हमें उस लड़के का मजा से खाना है। मुझे लगता नहीं है जब से वो कॉलेज के अंदर आई उसका फेस देख के उसके चेहरे पे कभी तुम्हें डर नज़र आ रहा है, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा यार, जब तक उस चेहरे पर डर नहीं दिख था ना मुझे मज़ा नहीं आएगा, जब तक उस चेहरे पर लगे ना कि हाँ रेड वाले इसके खतरा है, तब तक मज़ा नहीं आएगा यार। तो तुम लोग कुछ सोचो ना यार, क्या करें हम लोग कि उसे हम लोगों से डर लगे, रेड का नाम सुनते ही उसके अंदर डर आ जाए। तो बोलते हैं अब क्या करें यार, सांप से डरा दिया, अब तो वो डरी ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, सब लोग से बात कर रहे होते हैं। इतने में कृष्णा पीछे से आती है, उनके पास बैठती है, और ऑफकोर्स वो ब्रेक टाइम होता है, श्री भी कॉलेज आ चुकी होती है, क्लासेस निकल चुकी होती हैं, वो ब्रेक टाइम के उनके पास में आती है, बैठी होती है उनके साथ में और बोलती है तुम लोग को लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई जानता नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल मत सोचना, तुम्हारे गैंग का नाम तुमने ऐसा चूँ चूँ से क्यों रखा है, रेड बबल, देख के किसी को हंसी आ जाए, डर तो मुझे खाक लगेगा, और तुम्हारी बचकानी हरकत है ना बंद करो। तुमने क्या सोचा कि उस एक आम सांप से मैं डर जाऊंगी, कभी नहीं होगा ऐसा, शायद तुम्हें मेरे बारे पता नहीं है। तो सबसे पहले तो वो पूरे लोग शौक होते हैं कि इसे हमारे बारे पता कैसे है, ये हम लोग कैसे जानते हैं कि रेड बुल गैंग वालों को तो कोई भी नहीं जानता है, तो ये कैसे जानती है, वो लोग शौक होते हैं। तो कृष्णा बोलती है ऐसे क्या रहने से देख रहे हो, मुझे तो हमारे बारे स्टार्टिंग से पता है कि इस गैंग कॉलेज के अंदर गैंग घूम रही है रेड बबल करके, उसमें कौन कौन मेंबर है मुझे स्टार्टिंग से पता है, सो तो शो करने की जरूरत है नहीं, तुमने मुझसे पंगा लेके नहीं गलत कर दिया, शायद मैं तुम्हें बर्बाद ना भी करती, तुम्हारे एक दोस्त से पंगा लिया था क्योंकि उसने मेरे से चैलेंज किया था, बस तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ धमकी दी थी कि मैं हाँ तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, लेकिन तुम लोगों ने तो खुद अपने सर में ये मुसीबत मोल ले ली है। हमारी गैंग को कल को कोई मुसीबत आई तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं होंगी, समझ में आया तुम लोगों को। और एक तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी गैंग इतनी बड़ी पॉपुलर है, सुना है तुम बहुत लोगों को पसंद करते हो, और तुमने सिर्फ एक स्टोर में बंद करके सोचा कि मैं डर जाऊंगी, बहुत बड़ी गलती कर दी है, सब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। वैसे मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। वो वहाँ से खड़ी होती चली जाती है, वहाँ बैठी होती है, तब पूरे कॉलेज के स्टूडेंट उधर ही देख रहे होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये सीनियर्स का जो छोटा सा ग्रुप है इसके साथ ही क्यों बैठी थी, क्योंकि कृष्णा हमेशा अकेले बैठा करती थी, हमेशा ईयरफोन्स ला के बैठा करती थी, कुछ खा के चली जाया करती थी, लेकिन आज जब वो वहाँ बैठी थी तो एक सीनियर के लोग साथ बैठी थी, और ये लोग सोच रहे थे कि ये सब हो क्या रही, यही सारी गॉसिप चल रही थी,
और कृष्णा को से फ़र्क नहीं पड़ता था। और श्री भी ये चीज़ देखती है कि वो इन सीनरी के साथ क्यों बैठी थी, कोई नई प्रॉब्लम तो स्टार्ट नहीं होने वाली है। वही सोचती है, उन लोगों की तरफ देखती है तो वो पहले हैरान होती है कि उस सेना का ग्रुप पूरा शौक में था। वो लोग पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। वो लोग शौक होते हैं, वो सारे यहाँ से खड़े होते हैं और एक खाली रूम के अंदर जाते हैं और बातें करते हैं कि भाई इसको पता कैसे लगा है, इसने बताया किसने, हमारे गैंग में तो इतने ही लोग हैं और हमने से किसी बताया नहीं, ये तो गारंटी है। तो पता कैसे लगा, क्योंकि हमने अपने गैंग के बारे में किसी फैमिली फ्रेंड को भी नहीं बताया, तो इन लोग कैसे पता। वो लोग शौक होते हैं, वो सोच रहे होते हैं क्या करें, वो सोचते हैं चाहे दो, ये तो नहीं पता से पता कैसे लगा, वार्निंग दी है ना, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको बताएं कि रेड बुल वालों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले, उनको वार्निंग देने से पहले किसको क्या फेस करना पड़ता है। अब आप लोग छुपेंगे नहीं, सामने से वर्क करेंगे, समझ में आया तुम लोगों को। तो बोलते हैं भाई तेरा मतलब क्या है, तो बोलता है मतलब ये कि हम पूरी कॉलेज के सामने अगर उसे मारेंगे तो वैसे भी पता किसको है, और कभी प्रूफ कैसे करेगी कि हमें रेड बुल वाले हैं। सो अच्छी बात है ना, हम लोग उसे जाके मार के भी आएंगे, और वैसे भी कॉलेज में किसी को पता लगे कि हम रेड बुल वाले हैं तो वैसे हमसे डर के मारे, उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो अच्छा है ना, चलो। तो वो लोग सभी गुस्से में होते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई ये प्लान सही है। वो लोग सोचते हैं कि उनकी गैंग के बारे में कुछ जानता है नहीं, अगर वो कृष्णा को आके मार के भी आएंगे और सबको पता लगे कि हाँ रेड बुल की गैंग वाले ये हैं, तो कोई उनके खिलाफ क्यों बोलेगा, क्यों कोई पंगा मोल लेगा उनसे। लोग ये सोच के जाते हैं। वो रूम के अंदर जाते हैं फर्स्ट ईयर के क्लास में, और जाके देखते हैं आसपास तो कृष्णा दिखाई नहीं देती, क्योंकि कृष्णा बाहर से आ रही होती है। वो लोग वहाँ खड़े होते हैं, पूरी क्लास के अंदर देख रहे होते हैं, अभी से कृष्णा आती है और देखती है कि ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। तो कहीं सोचती है जाने दो, देख रहे होंगे किसी को, वो अपने में जा रही होती हैं। तभी उसके सामने जो एक सीनियर होता है अपना एक हाथ रखता है और बोलता है रुको, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या वो हमसे डर गई जो छुप के बाहर बैठी थी। तो कृष्णा की तरफ देखती है और सोचती मैं छुप के बैठी थी, मैं बाहर से आ रही हूँ, लगता दिमाग ख़राब हो गया, रहने तो मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ, जाने दो। तो उसका हाथ हटाती है और आगे चलने लगती है। तो उसे गुस्सा आता है, वो उसके पीछे शोल्डर पकड़ता है और कृष्णा के फेस पे पंच मारता है। तो कृष्णा को ऑफ कोर्स हर्ट होता है, उसके कॉर्नर से हल्का सा ब्लड निकलने लगता है। तो दूसरा सीनर आता है और उसे कृष्णा के स्टमक के अंदर खींच के लात मारता है। तो कृष्णा के फिर से दर्द होता है, वो नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है और नीचे की रिव्यू होती है। तो एक सीन आता है, उसके पॉकेट में जो हमेशा पेन यूज़ करती है वो निकालता है, बोलता है तू इसी पेन से लोगों को ज़्यादा मारती है ना, मैंने काफ़ी बार देखा है, तेरा शायद ये स्टाइल है पेन से मारने का, तो ले मार हमें मार, चल जाने दे। तू कहाँ से मारेगी हम लोगों को, हम लोगों को मारना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं मार सकता, मैं कोई हर्ट नहीं कर सकता, देख ली हम लोगों को हिम्मत है तो करके बता। और वो लोग चीख के बोलते हैं वी आर द रेड बबल्स, और हमें हर्ट करना बहुत मुश्किल है, और तूने हमें क्या बोला था, हमें बर्बाद करेगी, करके बता, कौन हमारे खिलाफ बोलेगा, बोलो कौन बोलेगा, किसी में है हिम्मत बोलने की। देखा सब डरे हुए हैं, सबके फेस पे डर है, एक बस तेरे चेहरे पर डर नहीं है, मैं इस चेहरे पर ना डर देखना चाहता हूँ, और वो डर देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है, कुछ भी जो करना पड़े वो करूँगा। तेरा शायद फेवरेट पेन है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। तो कृष्णा उस पेन की तरफ देखते बोलती है कोशिश मत करना मेरे पेन को ले जाने की, हे दिस इज़ माई फेवरेट पेन, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पेन को लेके जाए। तो बोलता ओह तेरे पेनों को लेके तुझे पसंद नहीं है, अब तो पक्का मैं इसे लेके जाऊँगा और इसे अपने पास रखूँगा हमेशा, तुझे दिखाने के लिए, तुझे हमेशा जलाने के लिए दिखाऊँगा। तेरा पेन देख ले मेरे पास है, तेरी औकात दिखाऊँगा तुझे मैं, देख लेके जा रहा हूँ, करना जो कर ले। ऐसा बोलता है और जाते हुए उसके कंधे पे वापस एक लात मारता है, और जैसे वो चले जाता है और कृष्णा वहाँ बैठी होती है और सब लोग देख रहे होते हैं कि कृष्णा को मारा और उसने कुछ किया ही नहीं। कृष्णा वहाँ बैठी होती है, वो हंसने लगती है, कृष्णा हंस रही होती है, लेकिन उसका रीज़न क्या होता है, कृष्णा क्यों हंस रही होती है। उन लोगों ने मारा तो कृष्णा ने पलट के एक वार भी नहीं किया, पर क्यों। कृष्णा के बात समझना बहुत मुश्किल था। लिप्स के पास में से ब्लड निकल रहा था, उसके हेड पे चोट लगी हुई थी, वो बहुत दर्द में थी वैसे देखे जाए तो, लेकिन फिर भी वो हंस रही थी और उसके स्माइल को नॉर्मल स्माइल में थी, जैसे विलन नहीं है सब मूवीज़ के अंदर, वो वैसी स्माइल थी, बहुत ही क्रीपी डरावनी सी स्माइल थी, जिसे देख करके वहाँ के आसपास वाले भी सोच रहे थे ये हंस क्यों रही है, तो उन लोगों ने मारा है और ये हंस रही है,
ये पागल हो गई लगता है उसका दिमाग ख़राब हो गया है। सब लोग ऐसा बोलते हैं और कृष्ण क्यों हंस होती है ये तो मैं आगे स्टोरी में पता लग जाएगा। और हम जैसे जो रेड ओडल वाले हैं वो लोग अब खुश होते हैं, वो सोच रहे होते हैं चलो अब आ रहा है ना मज़ा गेम में, उसको मज़ा चखाएंगे हम लोग और बता देंगे कि हम लोग है कौन। वो लोग इससे बातें कर रहे हैं और उस रूम में चले जाते हैं। इस रूम में अक्सर वो जाकर के लोगों को रेफिंग किया करते थे। वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं तो उस रूम के अंदर डेस्क रखी होती है, उसके ऊपर एक छोटा लगता है और उस पर जो कृष्णा के पास से पेन लिखे रहते हैं वो उसके अंदर रख देता है और बोलते हैं इस पेन के चक्कर में वो इतना क्यों फाइट कर रही थी। तो बोलता है अरे क्या हो गया यार, लड़की में होता है उनकी कुछ चीज़ें फेवरेट होती हैं, उस चीज़ के लिए वो कुछ भी कर लेती है तो होगा, हमेशा क्या लेते ना। अब तो हम कॉलेज के अंदर सरेआम मजे उन लोगों को तंग कर सकता है, हमें इस बात से खुश होना चाहिए। और वैसे भी हमारे बारे में इन लोगों को पता नहीं है और इन लोगों में इसको कुछ बोलेगा नहीं। सो आई थिंक हमें अपना मास्क यूज़ करना चाहिए। और वैसे बहुत बोर हो जाएंगे यहाँ बैठे बैठे, चलो उसे लेकर आते हैं। तो बोलता है हाँ भाई ये सही रहेगा। तो कुछ जूनियर्स को लेके आते हैं और बोलता है तुम्हें हमारे बारे में पता लग चुका है और तुम्हें इस बारे में कॉलेज के अंदर किसी को बताया तुम्हारा हाल बुरा होगा। ऐसा बोलने के बाद मुझे तंग कर रहे थे और वो जी बहुत डर जाता है। वो बोलता है ठीक है सर, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन क्या प्लीज़ आप मुझे जाने देंगे। तो बोलता है अच्छा तुम्हारे सामने शर्त रखा है कि अगर हम तुम्हें जाने देंगे तभी तो कुछ नहीं बोलेगा। तो बोलता नहीं सर मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, सो प्लीज़ मुझे ना बोलते हैं हम जानेंगे तुझे ऐसे ही ना 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 अभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोल के से परेशान करने लगता है, वेडिंग कर रहे होते हैं और वो लड़का बहुत रोता है, बोलता है सर प्लीज़ मुझे जाने दें प्लीज़ सर प्लीज़, ऐसा बोल रहा होता है। तो बोलता मैं अच्छा ठीक है जा यार जा, इतना क्यों रो रहा है। और सुन जाते वक्त ना अब वो डोर बंद कर देना और सारे जूनियर्स को ये बात उस पर पहुँच जाए नहीं चाहिए ना कि ये बात सारा लीक ना हो, क्योंकि अगर ये बात जैसे लीक हमारे बारे बस को पता चला तो सारे जूनियर्स की वर्क हम बनाने समझ में आया तुझको या फिर अच्छे से समझाऊँ बहुत मतलब अच्छे से मैं सबको बता दूँगा आपके बारे में कहीं कुछ नहीं बोलेगा। आपको मैं प्लीज़ जाऊँ। हाँ ठीक है जाओ, वैसे मैं तुमसे क्या काम है लेकिन हमारी बात याद रखना। तो बोलता ठीक है सर मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है और ये बात सभी जूनियर्स और जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं उनसे तो पहुँच जाती है। तो वो लोग डर जाते हैं और कुछ भी इस बारे में नहीं बोलते हैं। और अभी ये सब थोड़ा सा बड़ा होने वाला होता है क्योंकि कृष्णा उस वक्त तो कुछ भी नहीं करती, वो मेडिकल रूम जाती होती है, उसके ऊपर वो दवाई लगा लेती है, थोड़ा सा वेट करती है और लगभग जब कॉलेज ख़त्म होने वाली है लास्ट तक से बचा था उस टाइम पे वो खड़ी होती है और जो वो सीनियर्स थी उनके क्लासरूम में जाती है क्योंकि उनका वो लेक्चर फ्री होता है और कृष्णा जो करना चाहती थी वो कर चुकी होती है और उसे लगता है कि अब सही टाइम है, अब आएगा मज़ा। वो जाती है और उनकी क्लास में जाने के बाद में उन चारों को देखती है, चारों पांचों उस क्लास में चार ही मौजूद होते हैं, उन चारों के पास जाती है और बोलती है हो गया तुम्हारा, तुमने माना था मान लिया और मैंने जो करना था वो मैंने भी कर लिया। सो जो तुमने मुझे हर्ट किया है ना उसका बदला लेने का मज़ा भी आएगा, सो तैयार हो जाओ। तो वो लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कि बदला लेने का मज़ा आएगा, कहना क्या चाहती है। वो लोग इतना सोच ही रहे थे को मारना शुरू कर दिया और कृष्णा उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा और वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि कृष्णा पे वार करने की कोशिश कर रहे थे। कृष्णा को बहुत ही हल्की से लगी थी लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। उनमें से एक का हाथ फ्रैक्चर भी हो चुका होता है क्योंकि वो गलत जगह गिर गया था। कृष्णा ने मारा नहीं होता था ज़्यादा क्योंकि वो गलत जगह गिर गया था, तो हमारे हड्डी नाजुक होती हैं ही। वो जैसे गिरी वहाँ पे उसके हाथ की एल्बो होती है वो थोड़ी हट गई थी, वो होता ना जॉइंट होता है एल्बो का, वो थोड़ा खिसक गया था, फ्रैक्चर हो गया था और उसे वहाँ से अर्जेंटली जाना पड़ा, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मतलब कि पहले तो मेडिकल रूम में लेके गए थे लेकिन मेडिकल वालों ने बोला कि ये यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, तो उसे ले जाया गया। और वो सभी सीनियर्स जो वहाँ चार मौजूद थे वो सोच रहे होते हैं कि जब हमने पहले इसे मारा तो इसे रिएक्ट क्यों नहीं किया और अभी पता नहीं बिना बात के कहाँ से अचानक से आई और हमें मारना शुरू कर दिया। अब तो उसकी बैंड बजेगी क्योंकि इसने हमें मारा है, तो अभी तो हम प्रिंसिपल सर की नज़र में शरीफ बच्चे हैं और इसने हमें मारा है तो सस्पेंड हो जाएगी और सस्पेंड आने के बाद कॉलेज के बारे में से देख लेंगे। लेकिन अभी इसने ऐसा क्यों किया, कोई तो रीज़न होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसने इजीली ऐसा किया होगा, पर ऐसा कर क्यों रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। सभी लोग हॉस्पिटल के रूम के बाहर खड़े होकर सारी बातें कर रहे थे। उनका दोस्त अंदर होता है, उसके हाथ में प्लास्टर किया रहा होता है। जब उसका प्लास्टर होता है तो उसके पास आकर बोलते हैं कि तेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन इससे तो मेरे दिमाग पे लोड पड़ रहा है कि भाई आखिर में उसने किया क्यों, कहीं उसने कोई प्लान तो नहीं बनाया। दूसरा बोलता है अरे यार वो कहाँ कोई प्लान बनाएगी, पहले गुस्सा नहीं आ रहा होगा बाद में गुस्सा आ गया होगा, तो जानता है ही वैसे की है वो।
उसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे। लेकिन अब आएगा मुझे पूरे कॉलेज के सामने प्रिंसिपल सर इस पर कितनी बेइज्जती करेंगे। तो खुद सोच, ट्रस्टी के बेटे का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और किसी नॉर्मल बच्चे का नहीं हुआ, ट्रस्टी का। उनमें से जो एक लड़का था वो ट्रस्टी का खुद का बेटा था। कैन यू इमेजिन? आप कृष्णा कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी और अब कृष्णा क्या करेगी? क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को अगर कुछ बोला होता या फिर उसको मारा भी होता, सस्पेंड हो जाती, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसने ट्रस्टी के बेटे किया है, तो क्या ट्रस्टी सर खुद आएंगे और उसको कॉलेज से बाहर निकाल देंगे? पॉसिबल था। लेकिन अगर कृष्णा इतना सब कुछ कर रही होगा और वो क्या करने वाले थे पता नहीं, कॉलेज के ट्रस्टी क्या करने वाले थे पता नहीं। अब पूरे कॉलेज के अंदर ये बात फैल चुकी थी, क्योंकि बात कितनी भी दबाई जाए सबको पता लग ही जाता है कि आखिर में से ने मारा क्यों। उन सबको पता लग जाता है कि ये हेडोल वाले थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। अब ये बात यहीं पे आती है कि कृष्णा के पास में कोई भी प्रूफ नहीं था। उन लोगों के पास बस एक यही एडवांटेज था कि वो लोग कृष्णा को कॉलेज से निकलवा सकते थे, क्योंकि उसने वॉयलेंस बहुत ज़्यादा करते था और कॉलेज में वॉयलेंस अवॉइड नहीं किया जाता है। तो ऑफ कोर्स हो सकता है कृष्णा कॉलेज से निकाल भी दिया जाए, लेकिन कॉलेज में से कृष्णा को निकालते नॉट पॉसिबल। देखते हैं कृष्णा क्या करती है अपना को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस बात से श्री को क्या इफेक्ट पड़ता है। श्री थोड़ा कन्फ्यूज होते है कि इसने इन लोगों को क्यों मारा, अचानक से ये लोग आके से मारते हैं फिर ये से मारती है, कुछ समझ में नहीं आ रही ये लोग कर क्या रहे हैं। और श्री को इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो सीनियर्स आके इसे मारे हैं। उसका रीज़न ये था कि वो रेड और ब्लू वाले थे। वो अभी भी नहीं जानती थी कि सब चल क्या रहा है। उसे थोड़ी बहुत बातें उस स्टूडेंट से सुनी थी कि हाँ वो सीनियर्स आके पहले कृष्णा को मारा, फिर कृष्णा ने उन्हें मारा। वो पूरी कंफ्यूज थी, वो चीज़ मैं सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन सोचना ही पड़ रहा था क्योंकि इन सब में कृष्णा इन्वॉल्व थी और कृष्णा के साथ में वो भी इन्वॉल्व थी। कल जो भी कुछ हुआ उसने कृष्णा की हेल्प की थी। और तो वो सोचती है कि कृष्णा ने मेरी हेल्प की थी तो क्या मुझे करनी चाहिए, पर मैं कर क्या सकती हूँ उस मामले में, तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। वो सब कुछ सोच रही होती, सोचते कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या होता है, कुछ हुआ तो संभाल लेंगे। ऊपर मन में सोचती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अब होने वाला क्या है। उसे कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं, कृष्णा अपने आप से सारी चीज़ संभाल लेगी। तो देखते हैं आगे स्टोरी कैसे जाती है। सो हे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।